Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. How are you? With this new series of Learn English short video, I welcome you all in this video, which is about very important day-to-day use of the idioms, and they all are about happiness. आए देखें कि हमारे इस लिस्ट में कौन कौन से इडियम हैं। द फर्स्ट इडियम इज़ ऑन अ क्लाउड नाइन। ऑन अ क्लाउड नाइन का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ इट इन आवर सेंटेंस। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन हिज सिस्टर केम टू विज़िट हिम। कि वो बहुत खुश था जब उसकी सिस्टर उसे मिलने के लिए आई। और आप अपना सेंटेंस भी बना सकते हैं, लाइक टुडे आई एम ऑन क्लाउड नाइन बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ शॉपिंग। कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। आई एम ऑन क्लाउड नाइन बिकॉज इट्स माई बर्थडे। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ सेंटेंस। नेक्स्ट इडियम है हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। वेल आपको पता है कि बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है अपने टाइम को। तो इट्स मीन दैट यू आर वेरी हैप्पी। हम कैसे इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? वी वर हैविंग अ वेल ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत अच्छा इंजॉयबल टाइम गुजरा डांसिंग एंड ड्रिंकिंग। सो आप कैसे इसको अपने सेंटेंस में बना सकते हैं? आई हैड अ वेल ऑफ टाइम व्हेन आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर 5 years। और इन द पार्टी वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम। कि हमें बहुत ज़्यादा हमने इसको इन्जॉय किया अपने टाइम को। तो आई एम श्योर कि आपने अपना भी कोई सेंटेंस बनाया है ताकि आप इसको अपने यूज़ में लेकर आ सकें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, टू मेक समवन्स डे। अब यहाँ पर जो समवन है इसकी जगह पर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा खुश करना। हर स्माइल मेड माई डे। ओके, हर स्माइल मेड माई डे। कि उसकी मुस्कुराहट से मेरा दिन बहुत ज़्यादा खुश गुजरा। और यू कैन से दैट योर वेल विशेस मेड माई डे, योर दिस gesture made my day, my teacher's appreciation made my way. So in this way you can use it. I'm sure ये इडियम आपकी समझ में आ गया है। वॉक ऑन एयर हमारा नेक्स्ट इडियम है। इसका भी मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं कि उसके पाँव ज़मीन पर नहीं हैं। तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन वही सेंस है। आफ्टर ही वॉन द रेस ही वॉज वॉकिंग ऑन एयर। कि रेस जीतने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हवा पे चलने लग गया। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। व्हेन आई गॉट दिस जॉब आई वॉज एक्चुअली वॉकिंग ऑन एयर। ओके, आफ्टर गेटिंग अ big surprise from my parents, I was walking on air. So this is how you can use this idiom. Okay, let's look at the next idiom. Tickled pink. It's mean बहुत खुश होना. I was tickled pink to see her picture. Tickled pink, it shows that you became pink. You became very happy. आपको बहुत अच्छा लगा, आप बहुत खुश हुए. तो आप यूज़ कर सकते हैं tickled pink. I tickled pink when I got her call after a long time. I tickled pink when I met my friend suddenly. चलिए अगला इडियम देखते हैं। इन द सेवेंथ हेवन। सेवेंथ हेवन का मतलब भी है कि बहुत ज़्यादा खुश होना। शी वॉज इन सेवेंथ हेवन व्हेन दे प्रेज्ड हर कुकिंग। वो इतनी खुश थी, जैसे हम कहते हैं कि सातवें आसमान पे पहुंच के खुशी से, हम उर्दू में भी इडियम को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई बहुत ज़्यादा खुश होना। तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको? दैट आई वॉज इन सेवेंथ हेवन व्हेन my friend gifted me, or I was in seventh heaven when my teacher announced my name as the best student. Okay, so this is how you can use it. और अगर आप अभी 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 इसी वक्त कोई अपना सेंटेंस बना लें तो ये ईडियम फिर आपके साथ रिटेन हो जाएगा एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट। चलिए नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब भी है बहुत ज़्यादा खुश होना। शी वॉज इन सेवेंथ हेवन व्हेन दे प्रेज्ड हर कुकिंग। अब हमने तो लिखना था ओवर द मून, यहाँ पे फिर सेवेंथ हेवन आ गया। तो अब आप ऐसा कर लें कि इसको
यहाँ से करें क्रॉस और यहाँ पे लगाएं शी वॉज ओवर द मून व्हेन दे प्रेज्ड हर कुकिंग. Okay, I was over the moon when I got first position. My brother was over the moon when he won this race. So this is how you can use this happy idiom. Okay, another word, another idiom which is the last one, on top of the world. इसका मतलब है कि किसी की फ़ख्र का बाइस होना, proud of something. When I heard the news, I was on top of the world. कि जब मैंने ये ख़बर सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रही थी. व्हेन आई गॉट फर्स्ट पोजीशन आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सो आई होप कि ये सारे ईडियम्स जो पर्सनैलिटी ईडियम्स हमने अभी डिस्कस किए हैं यू हैव लर्न दैम. एक दफ़ा फिर क्विकली हम रिकैप कर लेते हैं. ऑन क्लाउड 9 means very happy. Okay, today I'm on cloud 9 that I have got my job, my desired job. Have a whale of time. Have a whale of time का मतलब है कि enjoy yourself very much. Then make someone's day. इसका भी मतलब है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा खुश किया है. Walk on air to feel extremely happy. Tickled pink, very amused. In seventh heaven, it's mean again extremely happy. Over the moon, it's mean very happy. And on top of the world means that we are feeling extremely proud. So I hope that you have liked this video and you are going to use it in your daily routine. Thank you very much. Have a good time.